आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बंगाल की ममता दीदी को तगड़ा झटका देने के बाद अब टीएमसी के 20 बागी सांसदों के अंदर भी एक नए सिरे से बगावत हो गई, जहां बागियों में शामिल 3 मुस्लिम सांसदों ने एनडीए के साथ जाने से इनकार कर दिया है, जिससे अब ये पूरा मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर ने 20 बागियों के गुट को अलग दल के रूप में अब तक मान्यता नहीं दी है। ऐसे में मान्यता से पहले बागियों के अंदर हुई इस नई बगावत ने पूरा खेल उलझा दिया है। अब ऐसे में ममता बनर्जी के दोनों ही तरफ से संजीवनी मिलती दिख रही है। जहां ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से 20 सांसदों के बगावत का मामला अब एक बार फिर से उलझ गया है। याद हो कि बंगाल चुनाव 2026 में ममता दीदी को मिली करारी शिकस्त के बाद 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई ज्वाइन किया था। इनमें वो 3 मुस्लिम सांसद भी थे जो कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी माना जाते थे, जिसमें पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, अबू ताहिर और खलीलुर रहमान शामिल हैं। लेकिन अब अचानक इन तीनों मुस्लिम सांसदों ने एनसीपीआई के अंदर भी बगावत कर दिया, जहां इन्होंने एनडीए के साथ जाने के लिए एनसीपीआई के प्रस्ताव का सिरे से विरोध किया है। अब इनके इस विरोध से बागियों को मान्यता मिलने का पूरा मामला जो है वो एक बार फिर से बीच मझधार में अटक गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एनसीपीआई में टीएमसी के बागियों के विलय को अभी तक आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, यानी सदन में वो अभी तक एक अलग राजनीतिक दल नहीं है। वैसे तो ये सब काम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को करना है, लेकिन स्पीकर ने इन बागी सांसदों के लिए सदन में बैठने की अलग व्यवस्था तो की है, लेकिन अभी तक आधिकारिक मान्यता नहीं दी। और इस बीच अब ये नया पेच सामने आया है। 18 जुलाई को संसद के मानसून सत्र शुरू होने के वक्त स्पीकर ने इन बागियों को मूल टीएमसी के सदस्यों से अलग बिठाया था। गुरुवार की तारीख तक स्पीकर ने टीएमसी के बागियों की एनसीपीआई में विलय की मंजूरी नहीं दी है। लेकिन दूसरी तरफ बीते दिनों स्पीकर ने शिवसेना में उद्धव गुट के 6 सांसदों के विलय को मंजूरी दे दी थी। उधर टीएमसी के बागियों के विलय को लेकर दल बदल कानून के तहत गंभीर सवाल भी उठाए गए थे। और इन तमाम सारे सियासी दांव पेचों के बीच एनसीपीआई में अब ये नई बगावत शुरू हो गई है। ऐसे में अब सवाल ये है, ये पूरा मामला फिर वहीं खड़ा हो गया है जहां से फिर शुरू हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ दल बदल कानून के 10वें शेड्यूल के तहत 2/3 सांसदों के टूटने को सदन में मान्यता देने की कानूनी वैधता की जांच कर रहे हैं। ममता बनर्जी गुट ने बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय की कोशिश के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ दी है। उसने स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी लिखा है कि उनकी पार्टी अब भी एक और अटूट है। पार्टी का दावा है कि कोई गुट सदन में खुद के लिए अलग पहचान का दावा नहीं कर सकता। इसी वजह से स्पीकर अभी तक इन बागियों की स्थिति को लेकर कोई कानूनी फैसला नहीं ले पाए हैं। ऐसे में फिलहाल टीएमसी के इन बागियों को कानूनी और संवैधानिक तौर पर एनसीपीआई का सदस्य नहीं माना गया। हालांकि व्यवहारिक तौर पर सरकार उनको अलग मान रही है। अब देखिए, सवाल ये है कि क्या टीएमसी में बगावत के लिए जरूरी 2/3 सदस्य नहीं जुट पाएंगे, क्योंकि टीएमसी के पास कुल 28 सांसद थे। लोकसभा में बगावत के लिए कम से कम 20 सांसदों की जरूरत थी। बागियों ने यह संख्या बल तो जुटा ली, लेकिन अब इनमें से 3 मुस्लिम सांसदों अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान ने एनसीपीआई पार्टी के एनडीए का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर सवाल यह है कि इन तीनों मुस्लिम सांसदों की बगावत के बाद क्या 20 सांसदों वाला बागी गुट खुद ही बहुमत से दूर हो जाएगा? ऐसे में टीएमसी से बगावत के चलते उनकी सांसदी चली जाएगी, या फिर अगर एनसीपीआई को एक पार्टी माना जाता है तो उसमें नए सिरे से बगावत के लिए फिर 2/3 सदस्य चाहिए होंगे, यानी कम से कम 14 सांसदों को बागी बनना होगा। लेकिन अभी केवल 3 सांसदों ने बागी रुख अपनाया है। इसमें बड़ा सवाल यह है कि क्या तीनों मुस्लिम सांसदों की सदस्यता चली जाएगी? बहरहाल इन सब के बीच बंगाल चुनाव में हार के बाद से ही अपना मुंह छिपाकर बैठी ममता दीदी के लिए तो इन दोनों ही स्थितियों में बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर सभी 20 सांसद बागी करार दिए जाते हैं तो उनकी सीटों पर फिर से चुनाव होंगे और ममता दमखम के साथ मैदान में उतरेंगी। तो वहीं अगर 3 मुस्लिम सांसदों को बागी करार दिया जाता है तो भी वहां उपचुनाव होंगे और ममता दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब तीनों मुस्लिम बहुल सीट और वहां भाजपा को बड़ी चुनौती भी मिलेगी, यानी कि एक बार फिर बंगाल की सियासत का ये पूरा सियासी खेल बुरी तरह उलझ गया है। अब देखना यह है कि क्या ममता दीदी की गाड़ी एक बार फिर ट्रैक पर आएगी या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।